कल बच्चों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड जो सैंपल पेपर है 2026 का, उसके सारे क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूं। और ये पेपर एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल 100% ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम कंप्लीटली स्टार्ट करते हैं। और मैं इतना आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस पेपर को लगा लेने के बाद आपका कोई भी डाउट जो है वो एग्जाम से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम, सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कविता एक उड़ान है खालिस्तान के बहाने। तो पहले बच्चों उड़ान की बात आएगा तो आपको यहाँ पे लिख देना है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कविता एक खिलना है किस चीज के बहाने, तो वहां पे हम लिख देते फूलों के बहाने। ठीक है। काव्य में जहां उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाता है वहां पे व्यतिरेक अलंकार होता है, तो सही आंसर आप लिखेंगे व्यतिरेक अलंकार। सेवक धर्म में भक्ति स्पर्धा करती है, तो याद रखेंगे हनुमान जी से करती है। निम्नलिखित शब्दों में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द नहीं है, तो पर्यवेक्षक जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नाभिक त्वरण और गुरुत्वाकर्षण ये तकनीकी शब्द हो सकते हैं। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था, तो सही आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि होती है, तो याद रखना 15 से लेकर 30 मिनट, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15 से लेकर 30 मिनट तक रेडियो नाटकों की अवधि होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। ये आपका एक अच्छा छोटा सा काम है, आप ज़रूर कीजिएगा ना। अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की रिक्त स्थानों में क्या क्या पूछा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे तेज बौछारें गई भातो गया सवेरा हुआ। ये पतंग वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसके जो कवि हैं वो आलोक धनबा है ना। इसको किस चैप्टर से लिया गया है, तो याद रखो पतंग चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कवि का नाम याद रखेंगे तो आलोक धनबा जो है वो इसके कवि है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप याद रखिएगा बढ़िया तरीके से। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ऐसे पैराग्राफ बना है ना। ओज गुण में पाया जाता है, तो ओज गुण में वीर रस पाया जाता है प्यारे बच्चों। करुण रस जो होता है वो इसके पहले वाले माधुर्य रस में पाया जाता है, माधुर्य गुण में पाया जाता है। ऋषि मुनियों ने खालिस्तान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, तो याद रखो दान आएगा प्यारे बच्चों, दान बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। मैं इतना बोल दूं कि सारे पेपर्स लगाने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स गेट करोगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आगे देखते हैं। पेट में चूहे कूद रहे हैं में एक शब्द शक्ति है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लक्षणा, है ना। आपका सही आंसर हो जाएगा लक्षणा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो में आए थे 1922 में, ठीक है, याद रखेंगे आप। खालिस्तान कविता का अनिवार्य तत्व है, तो प्यारे बच्चों छंद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए आगे के क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। बस इतना सा काम आपको कंप्लीट कर देना है कि क्वेश्चन आंसरों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको परफॉर्म करना है, ताकि एग्जाम में आप कोई भी मिस्टेक जो है वो बिल्कुल भी ना करें। चलिए, जिदियाया बालक आंगन में ठुनक रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो जिदियाया बालक है वो आंगन में ठुनक रहा है। अब इसका आंसर ध्यान से देखेंगे तो आप बिल्कुल आराम से लगा लेंगे। जो जिदियाया बालक है वो आंगन में ठुनक रहा है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना। ये रुबाइयाँ चैप्टर से लिया गया है। सोरठा एक वार्णिक छंद है, तो गलत आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें गलत लगा देंगे आप। शेर के बच्चे का नाम असल नाम चांद सिंह था, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। हंसना रोना पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वसंत पाटिल का नाम का लड़का शरीर से बहुत ही दुबला पतला था, बिल्कुल सही बात है, आनंद यादव चैप्टर से लिया गया है। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया एक साहित्य है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पूरे के पूरे जो सत्य सत्य थे वो पूरी तरह से कंप्लीटली बता दिए हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि एग्जाम में 100% आपको इसी में से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। बस एक छोटी सी शर्त है कि आपको इनको बढ़िया तरीके से एग्जाम के लिए तैयार करके जाना चाहिए। चलिए अब एक बार जोड़ी देख लेते हैं, जोड़ी किस तरह से पूछी जा रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि एक बार प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में गलती बिल्कुल भी नहीं करके आओगे, है ना। ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने होते हैं। एग्ज़ाम में थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे तो आपका काम बिल्कुल बनेगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कबीर सम्मान। कबीर सम्मान से किसको नवाजा गया है, तो याद रखो आप लक्ष्मी नारायण को, है ना। मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ फिर देखेंगे अपन। कबीर सम्मान से किसको नवाजा गया है, तो आप याद रखेंगे कबीर सम्मान से नवाजा गया है लक्ष्मी नारायण को, है ना। तो यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मी नारायण, है ना। रिपीट कर देना चाहता हूँ मैं, क्वेश्चन में पूछा है कि कबीर सम्मान से किसको नवाजा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों लक्ष्मी नारायण, है ना। तो सही फर्स्ट वाले का आंसर आप लक्ष्मी नारायण लगा देंगे, इसका पहले वाले का आंसर आपका लक्ष्मी नारायण हो जाएगा। नए बिंब नए प्रतीक किसकी विशेषता है, तो याद रखो प्रयोगवाद की विशेषता है, तो ये दूसरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका सेकेंड आंसर भी कंप्लीट
हो गया है। प्रयोगवाद की ये विशेषता हो सकती है, ठीक है। सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप प्रयोगवाद भर देंगे, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या भर देना है, प्रयोगवाद भर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपसे क्या पूछा है। स्मृति की रेखाएं भक्तिन, है ना, स्मृति की रेखाएं जाएगा भक्तिन, आपको यहाँ भर देना है। स्मृति की रेखाएं में आप भक्तिन भरेंगे, ये बिल्कुल सही है। आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुवाद कहा जाता है ना, आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुवाद कहा जाता है। शुभकामनाएं और आशीर्वाद इच्छावाचक वाक्य होंगे, शुभकामनाएं और आशीर्वाद जो होंगे वो इच्छावाचक वाक्य होंगे, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं आप याद रखेंगे। मुद्रित माध्यमों की विशेषताओं में आप लगा देंगे शब्दों का स्थायित्व होता है, शब्दों का स्थायित्व यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, शब्दों का स्थायित्व बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्सी के फूल जो लिखा हुआ है वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, तो यहाँ पे आप शमशेर बहादुर सिंह लगा देंगे। प्यारे बच्चों, ये आपके जोड़ी मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट करा दी हैं। अब आगे के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो जो आपसे पूछा गया है सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूँ, बस आपको एक बार अटेंशन करने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम आपका बढ़िया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं जो एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं उनको भी बढ़िया तरीके से देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके बनने वाले हैं। रघुवीर साय किस तार सप्तक के कवि हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको प्री बोर्ड के पेपर में भी देखा है, तो आप लोगों को 100% इसको तैयार कर लेना चाहिए। रघुवीर साय किस तार सप्तक के कवि हैं, तो याद रखो प्यारे बच्चों वो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, इसका आंसर हो जाएगा दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, आप हमारे नोट्स में से देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। और मुकनायक जनता पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, तो ये आप याद रखो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर इसके सही आंसर हो जाएंगे ना। मूकनायक जनता, है ना, मूकनायक जो जनता है उस पत्रिका के संपादक का नाम आप याद रखेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है वो इसके सही आंसर हो जाएंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है वो इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो आप इसको यहाँ पे लगा लीजिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोला है, हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दमदार क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के जनक, है ना, गद्य साहित्य के जनक किसको कहा जाता है, तो आप लोगों को इसका आंसर अगर पता है तो आप मुझे बताइएगा। वैसे हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है मैं आपको बताइए। चलिए क्वेश्चन में है आपका, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है, तो पहले बच्चों हिंदी गद्य का जनक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, तो आंसर आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जूझ उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किसने करा था, तो जूझ उपन्यास का हिंदी में अनुवाद जो किया था वो किया था केशव प्रथम वीर ने, तो आपका सही आंसर हो जाएगा केशव प्रथम वीर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका केशव प्रथम वीर, है ना, केशव प्रथम वीर ने इसका हिंदी में रूपांतरण किया था, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर किसे माना गया है, तो नाटक का शरीर माना गया है प्यारे बच्चों कथानक को, तो इसका सही आंसर कथानक हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं, पानी पानी होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो पानी पानी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। पानी पानी हो जाने का मतलब है कि पूरी तरीके से थरथरा जाना, है ना, तो आप लिख सकते हो कि रोहित चोरी करने के बाद पूरी तरीके से पानी पानी हो गया, इस तरह के आप आंसर यहाँ पे बना सकते हो। अब बात करते हैं आगे के कुछ क्वेश्चनों की, मैं बताता हूँ उन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रीतिकाल की दो विशेषताएं लिखिए, तो प्यारे बच्चों रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है ना, और रीतिकाल में श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है ना, ये प्रेम भावनाओं को स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है, ये लिख देंगे। नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए, तो नई कविताओं में नए नवीन उपमानों का प्रयोग किया जाता है, नई कविता में बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, भाषा को सहूलियत से बरतने से कवि का आशय कि भाषा में आडंबरपूर्ण शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, है ना, भाषा में सहज और विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे तब जाके आपका काम हो पाएगा। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आप आराम से कर पाओगे। इधर से मैं आपको बता देता हूँ, सांग रूपक अलंकार कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। मुक्तक अलंकार, मुक्तक काव्य की परिभाषा बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवैया छंद कर लीजिएगा, बिंब विधान कर लीजिएगा, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी एक बार लगा लीजिएगा, है ना। आगे के क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड है, जरूर कीजिएगा, है ना। इसके बाद लेखक ने
शिरीष को कालाजी अवधूत के समान क्यों माना है ना। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है उन्होंने शिरीष को कालाजी अवधूत के समान इसलिए कहा है क्योंकि शिरीष जो है वो किसी भी ऋतु में अपने आप को खिला हुआ बनाए रखता है। जिस प्रकार एक सन्यासी अपने आप को हर एक परिस्थितियों में खिला हुआ रख सकता है, उसी प्रकार शिरीष भी किसी भी परिस्थितियों में खिला हुआ रहता है। इस आंसर लिख देंगे आप। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये करना ही है ना। मुहावरा वाक्य के अंत होता है और लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे में ना शब्द का प्रयोग किया जा सकता है और लोकोक्ति में ना शब्द का प्रयोग किया जाए जरूरी नहीं है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में दो अंतर लिखिए। राष्ट्रभाषा जो है वो बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है और राजभाषा जो है वो एक ऑफिशियल राजकाज की भाषा होती है ना। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आप लिख सकते हो। इसके बाद वाले क्वेश्चनों को देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ठीक है, आप ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो की जल संस्कृति की 2 विशेषताएं लिखिए। प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर क्वेश्चन इस को कंप्लीट करना चाहिए। जूझ शीर्षक का औचित्य क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए। इंटरनेट की 2 प्रमुख सीमाएं लिखिए। सीमाएं मतलब कि कमियां, है ना। इंटरनेट के दुरुपयोग लिख सकते हो आप। एक अच्छे लेखन की 2 विशेषता लिखी है ना। अच्छे लेखन की 2 विशेषता तो आप बहुत आराम से लिख दोगे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपसे पूछा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उमाशंकर जोशी की काव्यगत विशेषता लिखिए। जीवन परिचय, तो 2 रचनाएं आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आराम से लिख देंगे। फणीश्वरनाथ रेणु और धर्मवीर भारती में से धर्मवीर भारती का आप आराम से कंप्लीट कर देंगे, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन ईजी रहेगा आपके लिए। तो प्यारे बच्चों ये युवा चरित्र सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु विज्ञापन बनाइए, ये आसान तरीके से कंप्लीट हो सकता है, तो आप कर पाओगे इसको, ठीक है। इसके बाद वाली बात की जाए तो कौन सा क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना चाहिए, तो मेरा ये सजेशन है, ये आपठित बोध तो आराम से हो जाएगा आपसे। उसके बाद हम बात करते हैं आपठित बोध के बाद में धूत कहो अवधूत कहो। प्यारे बच्चों ये आपसे लिया गया है तुलसीदास जी के चैप्टर से, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद में ये आपके जो पैराग्राफ आपको दिए हैं ये आपकी सेकंड आरोह की भाग की गद्य साहित्य से आपको दिए हुए हैं, ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली निबंध दिया हुआ है, एक एप्लीकेशन आपको लिखना है, ठीक है। बहुत ही सरल सा पेपर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा, इस पेपर को एनालाइज कीजिएगा और हमारे चैनल पर ऑलरेडी सारी वीडियोज़ अपलोड की गई हैं, उनको देखकर आप और भी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगली वीडियो में।